देखिए, आज फिर से हम शुरुआत करना चाहेंगे भाई स्मॉल कैप की कहानी से। स्मॉल कैप को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि भाई स्मॉल कैप के अंदर फिर से एक अच्छा मौका मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि निवेश करें तो आज आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इसको लेकर बात करेंगे। मार्केट के और दूसरे अपडेट और दूसरे रीज़न को लेकर बात करेंगे। उसके अलावा एक ऐसा स्मॉल कैप जो कि इंडिया का एक नंबर स्मॉल कैप है, बहुत ही बेस्ट स्मॉल कैप है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल अगर आप उनके पीई देखेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग पीई है। तो ऐसा एक सवाल आया है बबली जी की तरफ से, वो कौन सा स्मॉल कैप है उसको लेकर भी बात करेंगे। वो बहुत ही सस्ते प्राइस पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट अपडेट की तो इस समय पे 10:17 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो और इससे 15-20 मिनट पहले मैंने मार्केट को एक मर्तबा देखा है कि क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पर हालात कुछ अच्छे नहीं है। स्मॉल कैप के अंदर फिर से एक अच्छी गिरावट, यानी 1% से ऊपर की गिरावट हो चुकी थी। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई लमसम वगैरह अगर आप करने के मूड में हैं तो बिल्कुल तैयार रहने की ज़रूरत है। और एक बात जो कि बराबर कहता हूँ, बार-बार उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, मार्केट गिर रहा है तो सबका गिर रहा है भाई, हमारा और आपका नहीं गिर रहा है सिर्फ, ठीक है ना? सबके लिए गिर रहा है। तो यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अगर निवेश करना है तो बिल्कुल आप निवेश करिए। पैसे अगर आपको डालना है मार्केट के अंदर तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, रीज़न की अगर बात की जाए कि भाई गिरावट आज क्यों हो रही है, कल क्यों हुई थी, तो ये सब के चक्कर में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। यूरोप और यूएस वगैरह की मार्केट आप अगर देखोगे और एशिया की मार्केट को भी अगर आप देख ले तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि मार्केट के हालात ग्लोबली बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। खुद यूएस का अगर मार्केट देखेंगे तो वहाँ पर डाउ फ्यूचर को देख लीजिए, डाउ जोन्स हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कि एस&पी 500 हो गया, नैस्डैक हो गया, इन तमाम तर जगहों पे गिरावटें होकर रखी हुई हैं। उसके बाद अगर हैंग सेंग जो कि हांगकांग का इंडेक्स है, या फिर इसके अलावा निक्केई जापान के इंडेक्स, इन तमाम तर इंडाइसेस के अंदर अगर आप देखोगे सर तो वहाँ पर एक नंबर वाली गिरावट होकर रखी हुई है। पॉजिटिविटी नाम की चीज़ कहीं पर नहीं है। और रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स भाई इसके रीज़न ट्रम्प चाचा हैं, जो कि आपको मालूम ही है कि भाई ये क्या करने पर तुला हुआ है। बाकी इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन जो सेंटीमेंट है वो भी बहुत अच्छे नहीं है इंडियन मार्केट का। ऊपर से जो रीज़न है ट्रम्प चाचा की तरफ से वो तो है ही है। तो दोनों रीज़न है एक तरह से ये कह लीजिए। और भाई बात रही डॉलर की, तो डॉलर के बारे में तो मैं कोई बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतनी बात कर चुका हूँ, इतनी बात कर चुका हूँ कि भाई मुझे लगता है कि मैं अब थक चुका हूँ डॉलर के ऊपर बात कर के। तो डॉलर का जो सत्यानाश पिटा हुआ है भाई साहब, वो तो पिटा ही हुआ है। यहाँ तक मार्केट को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस टाइम पे अगर अच्छी गिरावट है, 1% से ऊपर की गिरावट है, तो बिल्कुल आप लमसम अगर ठोकना चाहे तो ठोक दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए एक इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ जो कि बबली जी ने पूछा है। अब ये लेडीज या जेंट्स है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनका जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका कहना है सर आपकी जब सेहत अच्छी हो जाए, मतलब आवाज़ अच्छी हो जाए, तो आप जो है ना एक स्मॉल कैप है जिसका आप एनालिसिस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं 10 सालों के लिए निवेश करना चाहता हूँ, होल्ड करना चाहता हूँ इसको मैं। तो सबसे पहले उस फंड का हम रिव्यू देख लेते हैं, लाइव टेलीकास्ट। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि इसके लिए आपको 10 साल रुकना ज़रूरी है या नहीं है। यहाँ पर आप 10 साल रुकते हो तो आगे चलकर इसका जो रिवॉर्ड है, यानी इसमें जो रिटर्न्स होंगे मिलने वाले, वो आपके अच्छे होंगे या बुरे होंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके लाइव टेलीकास्ट को देख लेते हैं। देखिए, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले सर फंड का नाम आप देख लो, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो डिटेल्स है उसे आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सबसे पहले एयूएम की बात करें, देखिए एयूएम का मतलब होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर एयूएम की बात करें तो ठीक है, ठीक-ठाक एयूएम आपको ज़रूर ही देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो 0.67% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीज़न है, शार्प रेशियो है, बीटा है, ये तमाम तो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। बीटा की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड डिवीज़न थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, शार्प रेशियो भी ठीक-ठाक है, ठीक है। उसके बाद ज़रूरी बात यहाँ पर ये है एसेट एलोकेशन। देखिए, किसी भी स्कीम के अंदर अगर आप पैसे लगाते हैं तो वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मेरी कितने पैसे कहाँ पर निवेश किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, यानी ये एक तरह से ये कह लीजिए कि ये फंड अपने ईवीएम का 90.52% पैसे, मतलब 90.5% से ज़्यादा का कैपिटल ये ओनली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश करता है। 9.48% पैसे कैश में ये इन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद डेट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेरिवेटिव्स के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट इसका नहीं होने वाला है और नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी मुद्दा भाई, रिटर्न्स कितना मिल जाएगा, जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 1 ईयर में देखेंगे तो कुछ भी खास रिटर्न्स नहीं है, जबकि कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स देखेंगे तो 1.5% का नेगेटिव जा रहा है, जबकि ये पॉजिटिव में है लेकिन बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज वाइज। पिछले 2 ईयर्स का भी रिटर्न्स आप देखिए खास नहीं है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो 20-20% का रिटर्न्स दिया हुआ है, जबकि कैटेगरी एवरेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ 18.82% के रिटर्न्स है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि भाई लगभग 19% का रिटर्न्स है, और ये फंड 20%, 20%। पिछले 5 सालों में देखेंगे तो 24% का रिटर्न्स है, जबकि कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स यहाँ पर 21% है। 7 ईयर्स में 19% के रिटर्न्स है, 7 ईयर्स में कम रिटर्न्स है भाई। और उसके बाद 10 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 19% का रिटर्न्स है, जबकि कैटेगरी एवरेज की 17% के। 7 ईयर्स का एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पर कैटेगरी एवरेज के जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा है और इस फंड के जो रिटर्न्स है वो कम है, ठीक है। यहाँ पर भी एसेट एलोकेशन दिया गया है जो कि आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। उसके बाद अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आता है वेटेज मार्केट कैप, यानी किस मार्केट कैप में, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में कहाँ पर कितने पैसे निवेश किए जा रहे हैं। तो लार्ज कैप में सिर्फ 6%, 6.03% पैसे लार्ज कैप में। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जो कि होना ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 76.56% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। मिड कैप में 9.2 और दूसरी जगहों पे अगर देखा जाए तो 8.21% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद अब जो एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि भाई इसके जो पीई है वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, मतलब ये फंड अभी आप अगर ख़रीदते हो या लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पर आपको नहीं मिले। ये सिर्फ 22.68 के पीई रेशियो पर आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब जिस पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। फाइनली यहाँ तक फंड के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बात है तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि भाई इस फंड के अंदर अगर हमें 10 साल के लिए, 8 साल के लिए या इससे ज़्यादा के टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना है तो हमें होल्ड करना चाहिए या होल्ड नहीं करना चाहिए, कैसा है ये फंड। तो देखिए एक बात तो तय है भाई, ये स्मॉल कैप है और अगर आप यहाँ पर लंबे समय में रुकते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रिटर्न्स आपके बनेंगे। लंबे समय के लिए अगर आप स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर रुकते हो तो आपके रिटर्न्स बनेंगे। सर ने कहा है कि या फिर मैम ने कहा है कि भाई 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी हमारी चल रही है पिछले 1 ईयर से, तो ऑफ कोर्स मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ कि पिछले 1 ईयर में आपको रिटर्न्स नहीं मिला होगा। लेकिन ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली निवेश कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी पिछले 1 ईयर में या पिछले 2 ईयर्स में आपको रिटर्न्स मिले या ना मिले, मतलब आने वाले भी 1 ईयर में आपको रिटर्न्स मिले या ना मिले। लेकिन अगर आप 10 साल तक टिके रहते हैं जैसे कि आपने शुरू में कहा है तो मुझे पूरा आत्मविश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वहाँ पर आपके रिटर्न्स बनेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पास्ट का जो रिकॉर्ड है इस फंड का वो अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है, यानी इससे ये पता चलता है कि पास्ट में अच्छा रिटर्न्स बनाकर दिया है। सिर्फ एक 7 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन, जैसा कि आपने देखा होगा स्क्रीन रिकॉर्ड में कि वहाँ पर अपने कैटेगरी एवरेज से कम हटकर रिटर्न्स दे रहा है, यानी कम रिटर्न्स दे रहा है। बाकी के जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन है वहाँ पर इसके जो रिटर्न्स है वो अच्छे देखने को मिलते हैं, चाहे वो 3 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि भाई इसके जो पी आपने देखा है वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर है और इस समय पे आपको बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको आगे चलकर ज़रूर मिलेगा। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ अगर रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आपका अगर कुछ भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।